कांग्रेस पार्टी अगर वायनाड में उपचुनाव कराने का विरोध करती है और इन चुनावों का बहिष्कार करती है तो ये सीट उसके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगी और दूसरी पार्टी का सांसद यहां से चुनाव जीत जाएगा। और अगर कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में हिस्सा लेती है तो इससे यह सवाल खड़ा होगा कि अगर वो सिद्धांतों की बात कर रही थी तो उसने चुनाव में हिस्सा लिया ही क्यों? तो कांग्रेस के लिए उसके सिद्धांत बड़े हैं या ये सीट बड़ी है, ये उसके लिए तय करना एक अग्नि परीक्षा के समान होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि गांधी परिवार के लिए नियम अलग होने चाहिए और राहुल गांधी पर नियमों से कम कार्रवाई होनी चाहिए थी। यानी जब सजा देने की बारी आती है तो कम से कम अदालत ये तो देखती कि सजा किसे दी जा रही है, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि उसकी क्या है। ऐसा एक विवादित बयान प्रमोद तिवारी ने दिया है राहुल गांधी को खुश करने के लिए। हर हालत में पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि, खुद की पृष्ठभूमि, खुद किस पद पर है, कहां है, इसका ध्यान रखा जाता है। अगर पढ़ा लिखा शिक्षित, कोई आपराधिक इतिहास नहीं तो मिनिमम मिलना चाहिए। और अगर कोई सीरियल ऑफेंडर है, कोई कई कत्ल किए हुए, मर्डर किए हुए, 50 मुकदमों की हिस्ट्री सीट है तो उसे मैक्सिमम मिलना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं कि वो मैंने जो कहा था कि कन्विक्शन होने के बाद ही सेंटेंस पे बहस होती है, वो उस पर लागू होगा। राहुल गांधी के केस में जो आदमी कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ, जो आदमी सांसद रहा, जिसके बाप और दादी ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उन पर मिनिमम लागू होता, मैक्सिमम नहीं। 50 साल के इतिहास में किसी को आज तक 2 साल की सजा नहीं मिली है। ये जाहिर करता है कि ये जजमेंट दोषपूर्ण है, फैक्ट्स पे आधारित नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी की एक बड़ी समस्या यह है कि अगर वायनाड सीट पर उपचुनाव हो गया और उपचुनाव होने के बाद एक नया सांसद वहां से चुनकर आ गया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और इस दौरान अगर राहुल गांधी ने अपने इस सजा पर और इस कन्विक्शन पर ऊपरी अदालत से स्टे ले भी लिया तो अब उनकी संसद की सदस्यता वापस नहीं आने वाली। इसलिए वापसी की जो संभावनाएं हैं, वापसी का जो दरवाजा है वो लगातार छोटा होता चला जा रहा है। इसलिए ये इनके लिए मुश्किल समय है। इस समय का लेटेस्ट अपडेट आपके लिए यह है कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई गई जो अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुई है। और इस बैठक में 10 से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए, जिनमें आम आदमी पार्टी और टीएमसी के नेता भी थे। लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई नहीं आया, क्योंकि राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर का अपमान किया था और कहा था कि वो सावरकर नहीं है बल्कि वो गांधी हैं जो कभी माफी नहीं मांगता। और ये वो बयान है जिससे उद्धव ठाकरे इत्तेफाक नहीं रखते और वो ये कहते हैं कि ये वीर सावरकर का अपमान करने जैसा है। तो ये बैठक है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि जो कुछ राहुल गांधी के साथ हुआ है, अब विपक्षी पार्टियों को ऐसा लगता है कि एकजुट होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जब तक मोदी सरकार का मिलकर सामना नहीं करेंगे तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अब बड़ी बात यहां पर यह है, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि ये सारे विपक्षी दलों के जो नेता हैं ये सब एकजुट होकर राहुल गांधी को अपना नेता मान लें। यानी ये जो पूरा की पूरा एपिसोड हुआ है, ये जो घटनाक्रम हुआ है, इससे राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे हैं और राहुल गांधी का चेहरा जो है वो विपक्ष का इकलौता चेहरा होना चाहिए। पोस्टर जब लगेंगे तो उसमें राहुल गांधी का चेहरा सबसे बड़ा होना चाहिए विपक्ष के पोस्टर पर, और मोदी के सामने अगर कोई चेहरा हो तो वो राहुल गांधी का चेहरा हो। अब बड़ी बात यह है कि क्या जो दूसरे विपक्षी दल हैं, जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, क्या वो राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे? क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी को अपना नेता मान लेंगी? क्या अखिलेश यादव उन्हें अपना नेता मान लेंगे? या जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, क्या वो राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे? कांग्रेस पार्टी यही चाहती है और इसीलिए अभी तो विपक्षी दल एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन लीडरशिप पर बात आएगी, नेतृत्व कौन करेगा, चेहरा किसका होगा, जिस दिन वो बात आएगी उस दिन ये लोग आपस में बिखर जाएंगे। इससे पहले आज कांग्रेस पार्टी के सांसद भारत सरकार के प्रति अपना विरोध जताने के लिए संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के इस विरोध को विपक्ष के 18 दलों ने अपना समर्थन दिया था। और इस दौरान लोकसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ
और कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर पर कागज फाड़कर उनके ऊपर फेंके, जो काफी अपमानजनक बात मानी जाएगी। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं सदन गरिमा से चलाना चाहता हूं। सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके अलावा राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करने के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया है। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के नेता, सांसद हर जगह, हर शहर में, हर राज्य में सड़कों पर निकल रहे हैं। और आज ये सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए थे। हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे, और वो ये है कि जब राहुल गांधी से कोई पत्रकार उनकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्किल सवाल पूछ लेता है, ऐसा सवाल जो सवाल उन्हें पसंद नहीं आता, जिसका जवाब देना नहीं चाहते, तो वो सवाल का जवाब देने के बजाय पत्रकार पर ही बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा देते हैं और कह देते हैं कि यह पत्रकार तो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी ऐसे बहुत सारे पत्रकारों का अब तक अपमान कर चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे देश का मीडिया इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जता रहा है। मीडिया चुप है। आपको उनका ताजा बयान में सुनवाता हूं। 25 मार्च को राहुल गांधी ने जब अपनी संसद की सदस्यता समाप्त होने पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो इसमें एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछा। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने पूछा कि अदालत ने उनके खिलाफ जो फैसला सुनाया है, उसे लेकर बीजेपी कह रही है कि आपने ओबीसी समुदाय का अपमान किया और बीजेपी इस पर पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इस सवाल का राहुल गांधी ने जवाब देने के बजाय इस पत्रकार को बीजेपी का एजेंट बता दिया और कहा कि कैसे उन्होंने पत्रकार की हवा निकाल दी। सबसे पहले आप राहुल गांधी का बयान सुनिए, जब किसी पत्रकार ने बिल्कुल जायज सा सवाल उनसे पूछा कि बीजेपी ये आरोप लगा रही है, ये कर रही है, ये बीजेपी की रणनीति है, आपका क्या कहना है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तो पत्रकार के जवाब में राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ, तो प्लीज if you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. और फिर राहुल गांधी ने कहा कि देखो मैंने कैसे इस पत्रकार की हवा निकाल दी। अब अगर आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो ज्यादातर लोगों ने राहुल गांधी के पक्ष वाले सवाल किए। ज्यादातर लोगों ने उनसे कोई मुश्किल सवाल पूछा ही नहीं, और ऐसे सवाल जो राहुल गांधी को सुनने में बड़े मीठे लग रहे थे। तब तक राहुल गांधी बिल्कुल खुश थे। राहुल गांधी जब इस पत्रकार को बीजेपी का एजेंट खुलेआम बताकर इस पत्रकार का अपमान कर रहे थे, तब वहां पर लगभग इस देश के तमाम अखबारों के, तमाम न्यूज चैनल्स के पत्रकार उसी हॉल में मौजूद थे। लेकिन एक पत्रकार ने भी खड़े होकर राहुल गांधी के इस व्यवहार का विरोध नहीं किया। एक पत्रकार भी खड़ा नहीं हुआ जिसने यह कहा हो कि राहुल जी, मुझे आपके इस बयान पर आपत्ति है और मैं अपने साथी पत्रकार के साथ खड़ा हूं और आपने मेरे साथी पत्रकार का अपमान किया है और यह हमें स्वीकार नहीं है। एक पत्रकार खड़ा नहीं हुआ। हालांकि बाद में जब लोगों को समझ में आया, कुछ पत्रकारों ने ट्वीट करके अपना समर्थन जरूर दिया, लेकिन सोचिए उस समय जब राहुल गांधी यह व्यवहार कर रहे थे, तब उस हॉल में मौजूद कितने सारे पत्रकार थे। हो सकता है 100 के करीब पत्रकार रहे होंगे। एक पत्रकार भी खड़ा नहीं हुआ। बल्कि आप लोग हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि जब यह अपमान हो रहा था, तब बाकी के पत्रकार हंस रहे थे, व्यंग कर रहे थे और अपने उसी साथी पत्रकार का, जिसका अपमान राहुल गांधी ने किया, उस पर व्यंग कर रहे थे, हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। यह हमारे मीडिया के बारे में एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। और इस घटना के बाद भी हमारे देश में जो पत्रकारों की, प्रेस की, मीडिया की जितनी संस्थाएं हैं जो पत्रकारों के हितों को बचाने के लिए बनी है, जैसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया या दूसरे मीडिया संस्थान जो हैं, जो मीडिया की जो एसोसिएशंस हैं, अलग अलग पत्रकारों की जो एसोसिएशंस हैं, प्रेस की जो अलग अलग एसोसिएशंस हैं,
किसी ने भी अभी तक इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। असल में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद पत्रकारों को इस अपमान पर वहां से वॉकआउट कर देना चाहिए था और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जैसी जो संस्थाएं हैं उन्हें भी अब तक राहुल गांधी की इस भाषा और उनके व्यवहार पर खुलकर विरोध दर्ज कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह बहुत ही दुखद बात है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो, देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ, तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग। तो जो लोग मीडिया में वहां पर उपस्थित थे और जो बाहर भी थे, जिन्होंने अभी तक राहुल गांधी के इस व्यवहार पर अपनी आपत्ति नहीं जताई है, अब उन्हें थोड़ा सा अपना भी एक विश्लेषण करना चाहिए।